सुनु माता शाखा मृगे, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रतापिते गरुड़ही, खाए परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मृग शब्द प्राचीन काल में 4 पैर वाले समस्त प्राणियों के लिए प्रयुक्त होता था, जो भोजन की तलाश में विचरण करते रहते थे। बाद में यह हिरण के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। शाखा मृग का अर्थ बंदर, महामृग का अर्थ हाथी, मृगराज का अर्थ सिंह एवं इहा मृग का अर्थ भेड़िया होता है। इहा मृग रूपक या नाटक का एक भेद होता है, जिसमें 4 अंक होते हैं। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बल सानी। आशीष देने राम प्रिय जाना, हो ताते बल शील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूँ बहुत रघुनायक छोहू। करहूँ कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें। प्रभु कृपा करें, ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बारे बारे नाये से पद सीसा, बोला बचन जोरे करे कीसा। अब कृत कृत भयाऊं में माता, आशीष तवे अमोघे विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, ये बात प्रसिद्ध है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुनु सुत करही विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिन करे भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। देख बुद्धि बल निपुण कपि, कयहूँ जान की जाहू। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाहू।
हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले नाई सिरु बैठे बागा, फल खाए सीतरु तोरे लागा। रही तहाँ बहु भट्टे रखे वारे, कछु मारे से कछु जाए पुकारे। वे सीता जी को सिर नवा कर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे। उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की, नाथ ये के आवा कपि भारी, ते ही अशोक बाटिका उजारी। खाए से फल अरु बेटा पे उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए वृक्षों को खाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनी रावण पठिए भट नाना, तिनहि देखी गरे ज्यों हनुमाना। सब रजनी चर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अध मारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ तो अध मरे थे, चिल्लाते हुए गए, पुण्य पठयाहूँ तेहि अच्छे कुमारा। चला संग लई शोभट अपारा। आवत देखे बेटा पे गही तर जा, ताहि निपाते महाधुनि गरजा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की, कछु मारे सो कछु मर्देशी, कछु मिले ये सिधरी धोरी, कछु पुण्य जाए पुकारे, प्रभु मरे कट बल भूरी। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुनि सोते बधे लंकेश्वर साना, पाठिए सी मेघे नाद बलवाना। मारसी जनी सोते बांधे सोताही, देखिए कपिही कहाँ कर आई। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने बड़े पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा।
कपि देखा दारुण भटे आवा, कट कटाई गर्जा आरु धावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक युद्ध आया है, तब वे कट कटा कर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभटे ताके संगा, गही गही कपि मरदई निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिनहि निपाती ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गज राजा। मुट्ठी का मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजरा श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहुरे कीन से बहु माया, जीतिन जाय प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्मास्त्र ही साधा, कपि मन कीन विचारे। जो ने ब्रह्म सर मानऊ, महिमा मिटई अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बाहन कपि कहूँ ते ही मारा, पार तिहु बारे कटको संघारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयहु, नाग पास बांध सिले गयऊ। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते हुए वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांध कर ले गया। जा सुना में जपी सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपिहि बंधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। कपि बंधन सोनी निश्चर धाई, कौतुक लागी सभा सबे आए। 10 मुख सभा देखे कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई।
बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए तमाशा देखने के लिए सभा में आ गए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। कर जोरे सोरे दिसे पे बेनीता, भेकुटी बिलोकत सकल सभीता, देखी प्रतापन कपि मन शंका, जिमि अहि गण महु गरुड़ शंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए। सब रावण की भौं ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। कपिहि बिलोकि दशानन, बिहसा कहि दोरे बाद, सुत बद सुरते के निपुनी, उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कह लंकेश कवन ते कीसा, केहि के बल घा लेहि बन खीसा, कीधों श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखहूँ अति असंक सठ तोही। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर, तो कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे सठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। मारे निशिचर के ही पे राधा, कहूँ सठ तो ही ने प्राण कही बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांड के समूहों की रचना करती है, जाके बल बिरंचे हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, जा बल शीस धरत सहसानन, अंडे कोश समित गिर कानन। जिनके बल से ही 10 शीश रावण ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्रमुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरई जो बेवेद देह सूर्य त्राता, तुमसे सठने शिखावनु दाता, हर को दंड कठिन जेहि भंजा, तेहि समेत नृप दल मद गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। खर दूषण त्रिशिरा आरो बाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खर
दूषण त्रिशरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे।